के बारे में कुछ प्रमुख अंतर जिससे कि ये दोनों जानवर पहचाने जाते हैं। जैसे कि ये दोनों जब शिकार करते हैं तो उस वक्त इनके दौड़ने की स्पीड की गति क्या होती है, कौन सबसे ज़्यादा तेज़ी से दौड़ लगा सकता है, ये दोनों में कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। चीता, तेंदुआ, शेर और बाघ चारों ही बिग कैट फैमिली के सदस्य हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चीता और बाघ के बारे में कुछ प्रमुख अंतर जिससे कि ये दोनों जानवर पहचाने जाते हैं। जैसे कि ये दोनों जब शिकार करते हैं तो उस वक्त इनके दौड़ने की स्पीड की गति क्या होती है, कौन सबसे ज़्यादा तेज़ी से दौड़ लगा सकता है, ये दोनों में कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, ये दोनों में किनके बच्चे ज़्यादा सुरक्षित हैं जंगलों में। बाकी और भी ढेर सारी जानकारी जानेंगे हम आज के इस वीडियो के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं मनीष तिवारी RDX चैनल। तो दोस्तों, आपका मनीष तिवारी RDX चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आगे भी ऐसे ही फैक्ट और नॉलेज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं चीते की। चीते के बारे में जानने से पहले चीते के इतिहास के बारे में समझ लेते हैं। आज से 70 साल पहले भारत से चीते विलुप्त हो चुके थे। साल 1952 में चीतों को भारत में आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया था। भारत में बचे आखिरी 3 चीते का शिकार सन 1947-48 में उत्तर कोरिया के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने छत्तीसगढ़ के जंगलों में शिकार करते हुए मार दिया था। एक समय था जब हजारों चीते की गुड़गुड़ाहट भारत के जंगलों में सुनाई देती थी, लेकिन अब फिर से 70 साल इंतजार करने के बाद भारत के जंगलों में चीते की गुड़गुड़ाहट फिर से सुनाई देने वाली है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वां जन्म दिवस पर दक्षिण अफ्रीकी देश नामीबिया से 8 चीते को भारत लाया गया है, जिसे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। और आगे भी 3 किस्तों में 80 चीतों को और भी लाने की संभावना है। तो ये तो रही चीतों से जुड़ी कुछ प्रमुख इतिहास। तो अब चलिए अच्छी तरह से समझते हैं चीतों के बारे में। चीता दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला इकलौता जानवर है। यह 100 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ लगा सकता है। हालांकि ये ज़्यादा देर तक नहीं दौड़ सकता, क्योंकि ये अपना शिकार 25 से 30 सेकंड में कर ही लेता है। चीते के शरीर का तापमान आमतौर पर 38 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन तेज रफ्तार दौड़ते समय शरीर का तापमान 40.5 डिग्री तक पहुंच सकता है। चीते का दिमाग महज 1 से 3 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेता है, यानी तेज रफ्तार गाड़ी की तरह इसका पिकअप भी लाजवाब है। इतना ही नहीं, इसका पावर ब्रेकअप भी कमाल का है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 से 3 सेकंड में ही अपनी गति को 100 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 20 से 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक कम कर लेता है। चीते अपना शिकार या तो सुबह करता है या फिर दोपहर के बाद शाम ढलते ही कर लेता है। चीते 68 से 94 सेंटीमीटर तक होती है। चीते 1 साल में ही वयस्क हो जाते हैं। तो ये तो रही चीते से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब बात करते हैं टाइगर की, यानी बाघ की। बाघ भी बिग कैट फैमिली का सदस्य है। लंबाई में यह चीता, तेंदुआ और शेर से बड़ा होता है। बाघ की लंबाई 7 से 10 फीट तक होती है। बाघ 60 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगा सकता है। बाघ अपना शिकार अकेले ही करता है और यह तैरने में भी माहिर होता है। पूरी दुनिया के लगभग 70% बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। धरती के सबसे बड़े मांसाहारी जानवरों की लिस्ट में बाघ तीसरे नंबर पर आता है, जबकि पहले नंबर पर ध्रुवीय भालू और दूसरे नंबर पर भूरे भालू आते हैं। बाघ अपने जन्म से 1 सप्ताह तक पूरी तरह अंधे होते हैं, जिनमें से लगभग आधे शावक वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं। बाघों की रात में देखने की क्षमता मनुष्य की तुलना में लगभग 6 गुना बेहतर यानी ज़्यादा होती है, जबकि चीतों को रात में देखने में काफ़ी मुश्किल होता है। इनके दहाड़ने की आवाज़ बहुत तेज होती है, इसे आप 3 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हैं। टाइगर यानी बाघ 8 मीटर की दूरी और 5 मीटर की ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है। बाघ की औसत उम्र 10 से 15 साल होती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में ये 25 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। बाघ अपने शिकार को गला घोंट कर मारता है। इसके अलावा गले की नस कटने के बाद खून की कमी से भी शिकार मर जाता है। टाइगर की 10 सेंटीमीटर की दांत इतनी मजबूत होती है कि यह अपने जबड़े से एक झटके में अपने शिकार का गला तोड़ सकता है।
बाघ के बारे में कहा जाता है कि इन्हें घात लगाकर शिकार करना पसंद होता है। वैसे तो अधिकतर रात में शिकार करते हैं, लेकिन मौका मिलने पर ये दिन में भी हमला कर सकते हैं। कहा जाता है कि यदि आप बाघ की तरफ देख रहे हो तो यह संभावना बहुत कम होता है कि वह आप पर हमला करे। इसीलिए भारत के विभिन्न इलाकों में लोग जंगलों से गुजरते समय अपने सिर के पीछे इंसान के चेहरे की तरह दिखने वाला एक मुखौटा पहनते हैं, ताकि बाघ पीछे की तरफ से हमला न करे। साइबेरियन बाघ दुनिया के सबसे बड़े बाघ होते हैं। इनकी लंबाई 3.5 मीटर तक हो सकती है और इसका वजन 300 केजी तक हो सकता है। इसके अलावा सुमात्रा, इंडोनेशिया के एक आइलैंड में पाए जाने वाला बाघ दुनिया का सबसे छोटा बाघ होता है। एक वयस्क सुमात्रा बाघ की लंबाई 2 मीटर और वजन केवल 100 केजी ही होता है। एक वयस्क बाघ एक बार में 40 केजी तक मांस खा सकता है, फिर इसके बाद 4 या 5 दिनों के लिए दूसरा शिकार नहीं करता। तो बाघ और चीतों के बारे में जानने के बाद आपको तो पता चल गया होगा कि इन दोनों में ज़्यादा ताकतवर कौन है। अगर मेरी राय सुने तो दोनों के बारे में जानने के बाद मुझे तो इन दोनों में ज़्यादा ताकतवर बाघ ही लग रहे हैं। पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आगे भी ऐसे ही फैक्ट नॉलेज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं किसी नए फैक्ट के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।